मार्केट्स खुलते ही हमें शॉक लग सकता है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी 3-3.5% डाउन पे ट्रेड कर रहा है। साउथ कोरिया का मार्केट 7% से ज्यादा गिरा है। डाउ जोन्स 2.5%, जापान 3%, यूरोप 2.5% डाउन है। दुबई ने तो अपना मार्केट 2 दिन के लिए बंद ही कर दिया है। ऑयल पिछले 3 दिन से रोज महंगा होता जा रहा है। एक बार 1991 में चलते, उस वक्त गल्फ वॉर हुआ था। ऑयल प्राइसेस एक झटके में डबल हो गए थे, तो रुपी को 18% डी वैल्यू करना पड़ा। इंडिया को गोल्ड गिरवी रखना पड़ा और आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ा। लेकिन उस वक्त इंडिया फ्रेजाइल था। हमारे फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर कर पाते थे। लेकिन आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब एफआईआई आउटफ्लो को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हमने देखा है कारगिल, उरी, पुलवामा, बालाकोट, हर इवेंट के बाद मार्केट ने तुरंत रिकवरी की है। और रिकवरी विंडो हर साइकिल में छोटे होते गए। मार्केट को मिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखेगा कि ऑयल कितने वक्त तक महंगा रहने वाला है। इंडिया के केस में कनेक्शन सिंपल है। अगर ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपी में प्रेशर आता है, रुपी प्रेशर में आता है तो इंटरेस्ट रेट्स पे इम्पैक्ट होता है, और इंटरेस्ट रेट्स का डायरेक्ट इफेक्ट होता है कंपनीज की वैल्यूएशन पर। अगर नंबर्स में देखें तो $1 ऑयल का दाम बढ़ता है तो हमारा इंपोर्ट का खर्चा $2 बिलियन बढ़ जाता है। अगर ऑयल का दाम $10 बढ़ जाता है और वो लंबे समय तक सस्टेन करता है तो इन्फ्लेशन आधा 1% बढ़ सकता है, और साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो जाएगा। तो सिर्फ ऑयल प्राइस का हाई होना नहीं, पर ये देखना कि ये कितने वक्त तक हाई रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल शॉक्स के वक्त अक्सर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती है, पर अगर ये ऑयल सप्लाई डिसरप्शन लंबा चलता है तो फिर दिक्कत है। और ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको रोज देती हूँ, तो फॉलो करना मत भूलना।